हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। ठीक है। आज जिस जॉब नोटिफिकेशन की हम बात करने वाले हैं वो निकली है आपकी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर में। ठीक है। और ये जो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है एनआईसी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंडर आता है। ठीक है। यहाँ जो टोटल वैकेंसीज़ हैं आपकी वो है 598। जो ये टोटल वैकेंसी है 598, ये थ्री डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के ऊपर निकाली गई हैं। और अभी हम देखेंगे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि ये जो थ्री डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं ये कौन कौन सी हैं। ठीक है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक एमसीक्यू पूछना चाहता हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस एमसीक्यू को जो है वो कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करें। ठीक है। और ये आपका एमसीक्यू है। ठीक है। कि व्हेन वाज G20 फॉर्म, ये G20 जो ग्रुप है ये आपका कब बना था। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन वो है 1990। ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है बी ऑप्शन वो 1992। सी ऑप्शन जो है आपका वो 1995। और डी ऑप्शन जो है आपका वो 1999 है। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एनआईसी की तरफ से आई है। ठीक है। और यहाँ जो टोटल वैकेंसी है 598, वो तीन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में डिवाइडेड है। ठीक है। और ये जो तीनों डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं आपकी, उसमें पहली पोस्ट है आपकी साइंटिस्ट बी की। ठीक है। और यहाँ जो साइंटिस्ट बी की टोटल वैकेंसी है वो 71 है। ठीक है। ये 71 जो आपकी टोटल वैकेंसी है ये फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है। जिसमें अनरिजर्व के लिए 30 है, एससी के लिए 10 है। ठीक है। एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। इसके अलावा कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 3। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड है आपकी वो है साइंटिफिक ऑफिसर या इंजीनियर की। ठीक है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है 196। ठीक है। ये फर्दर डिवाइडेड है आगे। ठीक है। जिसमें अनरिजर्व के लिए 81 है, एससी के लिए 29 है, एसटी के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है। और उसी तरह से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ है। ठीक है। और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट या सेकंड साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 331। ठीक है। और ये भी फर्दर डिवाइडेड है आपकी। ठीक है। इसमें अनरिजर्व के लिए है 134, एससी के लिए 49, एसटी के लिए 24, ओबीसी के लिए 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिजर्व्ड है। ठीक है। इसके अलावा जो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगी गई है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो आपकी साइंटिस्ट के लिए जो है वो आपने या तो बीई करी होनी चाहिए। ठीक है। बीई या बीटेक की होनी चाहिए। ठीक है। या फिर आपकी एएमआई हो। ठीक है। मास्टर डिग्री हो। ठीक है। मास्टर डिग्री इन साइंस हो, एमएससी हो आपकी, मास्टर डिग्री इन फिलोसफी हो। ठीक है। एमफिल हो मतलब आपकी। और जो एमफिल है आपकी वो ये जो कॉम्बिनेशन है इसी कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए, या सिंगल हो या कॉम्बिनेशन में हो। ठीक है। और जो साइंटिफिक ऑफिसर या इंजीनियर है, और इसके अलावा जो थर्ड पोस्ट है साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है आपकी वो है आपकी एमएससी, एमएस, एमसीए, बीटेक, बीई। ठीक है। या फिर ये जो नीचे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आपका, इसमें से कुछ होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। तभी आप इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इन तीनों ही पोस्टों के लिए। और एज लिमिट जो है आपकी, अपर एज लिमिट जो है आपकी वो तीनों ही पोस्टों के लिए है। ठीक है। वो आपकी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 30 है, एससी एसटी के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 33 है। और जो आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर वो जनरल से है तो उसकी 40 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो 45 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था 43 है। इसके अलावा सर्विस कैंडिडेट, सर्विस में जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कुछ है। ठीक है। और एक्स सर्विस मैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल है। ठीक है। जो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो आपकी है 4 अप्रैल 2023। ठीक है। और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो एनीवेयर इन इंडिया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। ठीक है। इसमें अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी नोटिफिकेशन में कंप्लीट आपको जानकारी दी गई है। ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है। और जनरल और अदर्स के लिए 800 रुपीज़ है पर पोस्ट। ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हर पोस्ट के लिए आपको 800 रुपीज़ अलग से देने पड़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो आपके साइंटिस्ट और साइंटिफिक ऑफिसर या इंजीनियर है इनके लिए आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू ये दोनों होंगे।
जबकि जो साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ रिटन एग्ज़ामिनेशन ही होगा। और ये जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है ये एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है, एमसीक्यू की फॉर्म में होगा। और ये 3 घंटे का होगा आपका पेपर। और इसमें जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा आपका, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग भी दी है आपको, बताई हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको है वो आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार कम्प्लीटली पढ़ लें ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड करते हैं हम, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं अपने उस क्वेश्चन को, ठीक है, जो मैंने आपसे पूछा था। तो चलिए अब इसका आंसर की टाइम आ गया है आंसर देने का, ठीक है। व्हेन वाज G20 फॉर्म? तो G20 ग्रुप जो है वो कब बना था आपका? वो बना था आपका 26 सितंबर, ठीक है, और 1999, ठीक है। 1999 मतलब डी ऑप्शन जो है आपका वो सही है। इस दिन जो थी आपकी वो फाइनेंस मिनिस्टर और आपकी जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे उनकी मीटिंग्स हुई थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, पर इसका जवाब जो है मैं आपको नहीं दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। वो आपका जो एमसीक्यू है उसमें है, आपका क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द एम ऑफ G20 ग्रुप? G20 ग्रुप का क्या एम है? इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन जो है वो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बी ऑप्शन जो है वो है ग्लोबल पीस, सी जो है आपका वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या डी जो है नन, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसको अटैम्प्ट करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।